इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर है। तुम पूरे दिन काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते भी हो, लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें घेर लेता है। एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक सवाल। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे तुम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हो। इसे ही हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। लेकिन सच्चाई ये है, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि तुम वर्तमान में नहीं जी रहे। ओशो रजनीश कहते हैं, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वर्तमान में मन कभी नहीं रहता, और जहाँ मन नहीं है वहीं शांति है। सोचो, जब तुम किसी सुंदर जगह पर होते हो या किसी अपने के साथ हंस रहे होते हो, उस समय तुम ओवरथिंक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समय तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारा ध्यान अतीत और भविष्य में चला जाता है। तुम पुरानी गलतियों को याद करते हो और आने वाले कल की चिंता करते हो। और यही चिंता धीरे धीरे ओवरथिंकिंग बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, इसे रोका कैसे जाए? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम सोच को रोकने की कोशिश करते हो तो वो और तेज हो जाती है? जितना तुम कहते हो मुझे नहीं सोचना, उतना ही दिमाग और सोचने लगता है। क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। ओशो रजनीश कहते हैं, जिस चीज से तुम लड़ते हो वो और मजबूत हो जाती है। तो पहला कदम है लड़ना बंद करो। जब भी तुम्हें ज्यादा सोच आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो। जैसे तुम किसी फिल्म को देख रहे हो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम बस उन्हें देख रहे हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि विचार खुद ही शांत होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी तुम देते हो। और जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो एनर्जी देना बंद कर देते हो, और बिना एनर्जी के कोई भी चीज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अब एक और बात समझो, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है डर। तुम भविष्य से डरते हो, इसलिए बार बार उसके बारे में सोचते हो। तुम लोगों के जजमेंट से डरते हो, इसलिए हर बात को एनालाइज करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये डर असली है भी या नहीं? अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वो कभी होती ही नहीं। हम अपने दिमाग में कहानियां बना लेते हैं और फिर उन्हीं कहानियों में उलझ जाते हैं। ओशो रजनीश कहते हैं, डर अंधेरे की तरह है और जागरूकता एक रोशनी। जैसे ही तुम रोशनी जलाते हो, अंधेरा खुद ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही, जब तुम अपने विचारों को समझ लेते हो तो ओवरथिंकिंग खुद ही खत्म होने लगती है। अब सवाल ये है, वर्तमान में कैसे जिएं? बहुत आसान है। जब भी तुम कुछ कर रहे हो, पूरी तरह उसी में डूब जाओ। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। मतलब एक समय में एक ही काम। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम महसूस करोगे कि ओवरथिंकिंग कम हो रही है। याद रखो, शांति बाहर कहीं नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी, बस तुम्हारा ध्यान बाहर भटक गया था। आज से अपने ध्यान को वापस लाओ, वर्तमान में जियो और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि जहां वर्तमान है वहीं सच्ची शांति है।